शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता पंचविंशोऽध्यायः। राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा के साथ पिंपलाद का विवाह एवं उनके वैवाहिक जीवन का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर वाचो अथ लोके व्यवस्थाय धर्मस्य स्थापनेच्छया महालीलां चकारे सस्ता महोसन मुने शृणु। एकदा पुष्पभद्रायाम स्नातुम गच्छन् मुनीश्वरा ददर्श पद्मां युवतीं शिवासां सुमनोहरां तल्ली सुस्तत्पतिं स्थानमरण्यस्य भूपते जगाम भुवनाचारी लोकतत्त्वविचक्षणः। राजा नराणां तं दृष्ट्वा प्रणम्य चाभयाकुल मधुपर्कादिकं दत्त्वा पूजयामास भक्तितः। स्नेहात् सर्वं गृहीत्वा सा ययाचे कन्यकां मुनिः मौनीं बभूव नृपतिः किञ्चिन्वक्तुमक्षसमः। अमुनिः प्रोवाच नृपतिं कन्यां मे देहि भक्तितः अन्यथा भस्म सात् सर्वं करिष्येऽहं त्वया सह। अथो बभूवुराच्छन्ना सर्वे राजजनास्तदा तेजसा पिंपलादस्य दाधीचस्य महामुने। अथ राजा महाभीतो विलप्य चा मुहुर्मुहुः कन्यामलंकृतां पद्मां वृद्धाय मुनये ददौ। पद्मां विवाह्य सा मुनिः शिवांसां भूपतये सुतां पिंपलादो गृहीत्वा तां मुदिता स्वाश्रमं ययौ। तत्र गत्वा मुनिवरो वयसा जर्जरोधिकः उवास नार्या सा तया तपस्विनातिलम्पटः। अथो नरण्यकन्या सा शिवेशे भक्तितो मुनिं कर्मणा मनसा वाचा लक्ष्मीर्नारायणं यथा। इत्थं सा पिंपलादो हि शिवांशो मुनिसत्तमः रेमे तया युवत्या च युवा भूय स्वलीलया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 10 पुत्रा महात्मानो बभूवुः सुतपस्विनः मुने पितुः समा सर्वे पद्माया सुखवर्धनाः। एवं लीलावतारो हि शंकरस्य महाप्रभु पिंपलादो मुनिवरो नाना लीलाकरा प्रभु। येन दत्तो वरा प्रीत्या लोकेभ्यो हि दयालुना दृष्ट्वा लोके सने पीडां सर्वेषां निवारिणीम्। षोडशाब्दावधि नृणां जन्मतो न भवेच्च सा तथा च शिवभक्तानां सत्यमेतद्धि मे वचः। अथानादृत्यमाद्वाक्यं कुर्यात् पीडां शनिः क्वचित् तेषां नृणां तदा सा स्याद् भस्मासान् हि संशयः। इति तद्भयतस्तातो विक्रतोऽपि शनैश्चरः तेषां न कुरुते पीडां कदाचिद् गृहसत्तमा। इति लीला मनुष्यस्य पिंपलादस्य सन्मुने कथितं सुचरित्रं ते सर्वकामो फलप्रदम्। गाधिश्च कौशिकश्चैव पिंपलादो महामुनिः शनैश्चरकृतां पीडां नाशयन्ति स्मृतास्त्रयाः। पिंपलादस्य चरितं पद्माचरित संयुतं यः पठे शृणुयाद्वापि सुभक्तया भुवि मानवः। शनि पीडा निवासार्थमेतच्चरितमुत्तमं यः पठे शृणुयाद्वापि सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। धन्यो मुनिवरो ज्ञानी महाशैवः सतां प्रियः अस्य पुत्रो महेशानो पिंपलादाख्य आत्मवानो। इदमाख्यानमनघं स्वर्गं कुग्रह दोषहरतो सर्वकामो प्रदं तातो शिवभक्ति विवर्धनम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 25वां अध्याय। राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा के साथ पिप्पलाद का विवाह एवं उनके वैवाहिक जीवन का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इसके बाद धर्म की स्थापना की इच्छा से
लोक में रहकर उन महेश्वर ने महान लीला की। हे मुने, उसे आप सुने। एक बार पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए मुनीश्वर पिप्पलाद ने शिवा के अंश से उत्पन्न हुई पद्मा नामक अति मनोहर युवती को देखा। लोक तत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने वाले वे उसे प्राप्त करने की इच्छा से उनके पिता राजा अनरण्य के पास गए। उन्हें देखकर भयभीत हुए राजा ने उन्हें प्रणाम करके मधुपर्क आदि प्रदान कर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना की। उन मुनि ने स्नेहपूर्वक मधुपर्क आदि सब कुछ ग्रहण करके उस कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गए और कुछ न बोल सके। मुनि ने राजा से कहा कि मुझे भक्तिपूर्वक अपनी कन्या प्रदान कीजिए, अन्यथा आप सहित सब कुछ मैं भस्म कर दूंगा। हे महामुने, उस समय समस्त राजपुरुष दधीचि पुत्र पिंपलाद के तेज से आच्छन्न हो गए थे। तब अत्यंत डरे हुए राजा ने बारंबार विलाप करके कन्या पद्मा को अलंकृत कर वृद्ध मुनि को समर्पित कर दिया। देवी पार्वती के अंशभूत से समुद्भूत उस राजपुत्री पद्मा के साथ विवाह कर वे मुनि पिंपलाद उसे लेकर प्रसन्न होकर अपने आश्रम के लिए चले गए। वहां जाकर वृद्धा अवस्था के कारण अत्यधिक जर्जर हुए तथा लंपट स्वभाव न रखने वाले वे तपस्वी मुनिवर उस नारी के साथ निवास करने लगे। जिस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं, उसी प्रकार अनरण्य की वह कन्या पद्मा मन, वचन तथा कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि पिंपलाद की सेवा करने लगी। तब शिव के अंश स्वरूप मुनि श्रेष्ठ पिंपलाद अपनी लीला से युवा होकर उस युवती के साथ विभिन्न प्रकार से रमण करने लगे। उन मुनि के परम तपस्वी 10 महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब अपने पिता के समान ही महातेजस्वी तथा अपनी माता पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार महाप्रभु भगवान शिव के लीला अवतार मुनिवर पिंपलाद ने अनेक प्रकार की लीलाएं संपन्न की। लोक में सभी के द्वारा अनिवारणीय शनि पीड़ा को देखकर उन दयालु पिंपलाद ने प्राणियों को प्रीतिपूर्वक वर प्रदान किया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु वाले मनुष्यों तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। यह मेरा वचन सत्य होगा। मेरे इस वचन का निरादर कर यदि शनि ने उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाई तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे तात, इसलिए ग्रहों में श्रेष्ठ शनैश्चर विकार युक्त होने पर भी उनके भय से उन मनुष्यों को कभी पीड़ित नहीं करता है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार लीला पूर्वक मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिंपलाद का अति उत्तम चरित्र मैंने आपसे कहा, जो सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाला है। गाधी, कौशिक एवं महामुनि पिंपलाद ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा को नष्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। भूलोक में जो मनुष्य पद्मा के चरित्र से युक्त पिप्पलाद के चरित्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता है और सुनता है, और जो शनि की पीड़ा के नाश के लिए इस उत्तम चरित्र को पढ़ता और सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाज्ञानी, महाशिव भक्त एवं सज्जनों के लिए प्रिय वे मुनिवर दधीचि धन्य हैं, जिनके पुत्र आत्मवेत्ता पिप्पलाद के रूप में साक्षात भगवान शिव जी अवतरित हुए हैं। हे तात, यह आख्यान निष्पाप, स्वर्ग को देने वाला, क्रूर ग्रहों के दोष को नष्ट करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम पिप्पलाद अवतार चरित्र वर्णन नाम 25वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में पिप्पलाद अवतार चरित्र वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 26वां अध्याय। शिव के वैश्वनाथ
नामक अवतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर उवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः अवतारं परानन्दं वैश्यनाथा वयं मुने। नंदीग्रामे पुरा काचिन् महानन्देति विश्रुता बभूवो वारवनिता शिवभक्ता सुसुन्दरी। महाविभव संपन्ना सुधनाढ्या महोज्वला नानारत्न परिच्छन्नो श्रृंगार रसे निर्भरा। ओम नमः शिवाय। सर्वसंगीत विद्यासु निपुणाति मनोहरा तस्य गय्येन हस्यन्ति राज्यो राजान एव च। ओम नमः शिवाय। समानर्थो सदा साम्बं सा वेश्या शंकरं मुदा शिवनामो जपासक्ता भस्म रुद्राक्ष भूषणाम्। शिवं संपूज्य सा नित्यं सेवन्ती जगदीश्वरं अननर्थो परया भक्त्या गायन्ति शिव सद्यसः। रुद्राक्षैर्भूषयित्वैकं मर्कटं चैव कुक्कुटं करतालयश्च गीतैश्च सदा नर्तयति स्म सा। नृत्यमानौ च तौ दृष्ट्वा शिवभक्तिरता च सा वेश्या स्म विहेसत्युच्चै प्रेमणा सर्वसखीयुता। रुद्राक्षय कृतकेयूरो कर्णाभरणमण्डना मर्कटा शिक्षया तस्या पुरो नृत्यति बालवतो। शिखा संबद्ध रुद्राक्षः कुक्कुटः कपिना सह नित्यं ननर्त नृत्यज्ञः पश्यताम हिते मा वहन। नित्यं ननर्तो कृत्यज्ञः पश्यताम हिते मा वहन। एवं सा कुर्वती वेश्या कौतुकं परमादरात् शिवभक्तिरता नित्यं महानन्दो भरा भवतो। शिवभक्तिं प्रकुर्वन्त्या वेश्या या मुनिसत्तमो बहुकालो व्यतीयाय तस्या परम सौख्यता। ओम नमः शिवाय। एकदा चाग्रहे तस्या वैश्यो भूत्वा शिवा स्वयं परीक्षितुं च तद्भावामाजगामो शुभोव्रती। त्रिपुण्ड्रो बिलसद्भालो रुद्राक्षाभरणाकृति और शिव नामो जपासक्तो जटिलः सैव भेषभृत और सः बिभ्रद्धस्मा निश्चयं प्रकोष्ठे वरकङ्कणं महारत्नो परिस्तीर्णं राजते परकौतुकी। तमागतं सुसंपूज्य सा वेश्या परया मुदा स्वस्थाने सादरं वैश्यं सुन्दरीः न्यवेशयतो। तत्प्रकोष्ठे वरं वीक्ष्य कङ्कणं सुमनोहरं तस्मिन् जात स्पृहा सा च तं प्रोवाच सुविस्मिता। महानन्दोवाच महारत्नमयश्चायं कङ्कणस्वत्करे स्थितः मनोहरति मे सद्यो दिव्यस्त्रीभूषणोचितः। नन्दीश्वरवाच इति तां नरे रत्नाढ्ये स्पृहां करभूषणे वीक्षोदारमतिश्वस्य असस्मितं समभासता। वैश्यनाथवाच अस्मिन् रत्नवरे दिव्ये संस्पृहं यदि ते मनः त्वमेवाधस्त्व सुप्रीत्या मौल्यमस्य ददासि किं। वैश्योवाच वयं हि स्वैरचारिण्यो वेश्यास्तु नापतिव्रता अस्मात् कुलोचितो धर्मो व्यभिचारो न संशयः। यद्येतखिलं चित्तं गृह्णाति करभूषणम् और दिनत्रयमहोरात्रं पत्नी तव भवाम्यहम्। वैश्यवाच तथास्तु यदि ते सत्यं वचनं वीरवल्लभे ददामि रत्नवलयं त्रिरात्रं भव मे वधू। ओम नमः शिवाय। एतिस्मन् व्यवहारे तु प्रमाणां शशिभास्करो त्रिवारं सत्यमित्युक्त्वा हृदयं मे स्पृशा प्रिये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्ववाच दिनत्रये महोरात्रं पत्नी भूत्वा तव प्रभो सह धर्मं चरामीति सत्यं सत्यं न संशयः। नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा हि महानन्दा त्रिवारं शशिभास्करो प्रमाणीकृत्य सुप्रीत्या सा तद्हृदयमस्पृशतो।
अथ तस्य सा वैश्यस्तु प्रदत्त्वा रत्नकङ्कणं लिङ्गं रत्नमयं तस्या हस्ते तद्वैतं प्रवीतो लिङ्गं रत्नमयं तस्या हस्ते दत्त्वेदं प्रवीतो। वैश्यनाथोवाचो इदं रत्नमयं लिङ्गं सैवं मत्प्राणवल्लभं रक्षणीयं त्वया कान्ते गोपनीयं प्रयत्नतः। नन्दीश्वरवाचो एवमत्सुति सा प्रोच्य लिङ्गमादाय रत्नजं नाट्यमण्डापिका मध्ये निधाय प्राविशद्गृहं। सह तेन संगता रात्रौ वैश्येन बिटधार्मिणा सुखं सुस्वाप पर्यङ्के मृदुतल्पोपशोभिते। ततो निशीथ समये मुने वैश्यपतीच्छया अकस्मादुत्थिता वाणी नृत्यमण्डपिकान्तरे। महाप्रज्वलितो वह्नि सुसमीरो सहायवान् नाट्यमण्डपिकां तातो तामेवो सहसा ब्रवीणयितो। मण्डपे दह्यमाने तु सहसोत्थाय सम्भ्रताम् मण्डपे दह्यमाने तु सहसोत्थाय सम्भ्रमातो मर्कटं मोचयामासो सा वेश्या तत्र बन्धनातो। सा मर्कटो मुक्तबन्धः कुक्कुटेनो सहा मुना अभिया दूरमहि दुद्रावो विधूयाग्नि कणान् बहूनो। स्तम्भेन सह निर्दग्धं तल्लिङ्गं सकलीकृतं दृष्ट्वा वेश्या सा वैश्यस्य दुरन्तं दुःखमापतुः। दृष्ट्वा ह्यात्मसमं लिङ्गं दग्धं वैश्यपतिस्तदा ज्ञातुं तद्भावमन्तस्थं मरणाय मतिं दधे। निवेश्ये सितराम खेदा द्वैश्यस्तामाह दुखितां नानालीलो महेशानो कौतुकान् नरदेहवान्। ओम नमः शिवाय। वैश्यपतिरुवाचो शिवलिंगे तु निर्भिन्ने दग्धे मत प्राणवल्लभे सत्यं वच्मि ना संदेहो नाहं जीवितुमुत्सहे। चिंताम कारय मे भद्रे स्वाभृत्य स्वं वरैर्लघु शिवे मनः समावेश्य प्रवेक्ष्यामि गतिं वेश्या। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वैश्यपतिरुवाचो शिवलिंगे तु निर्भिन्ने दग्धे मत प्राणवल्लभे सत्यं वच्मि ना संदेहो नाहं जीवितुमुत्सहे। चिंतां कारय मे भद्रे स्वाभृत्य स्वं बलैर्लघु शिवे मनः समावेश्य प्रवेक्ष्यामि हुतासनं। यदि ब्रह्मेन्द्र विष्णुवाद्या वारयेषु समेत्य माम् अथाप्यस्मिन् क्षणे भद्रे प्रविशामि त्वजाम्यसन्। ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाचो तमेवं दृढनिर्बन्धं सा विज्ञाय सुदुःखिता स्वाभृत्य कारयामासो चिन्तां स्वाभवनाद्वहि। तथा स वैश्या शिव एक एव प्रदक्षिणीकृत्य समाधिमग्निं विवेश पश्चात् सुनरेषु धीरा सुकौतुकी संगतिभावमिच्छु। दृष्ट्वा सा तद्गतिं वेश्यां महानन्दातिविस्मिता अनुतापं च युवतीं प्रपेदे मुनिसत्तमाः। अथ सा दुःखिता वेश्या स्मृत्वा धर्मं मुनिर्मलम् अथ सा दुःखिता वेश्या स्मृत्वा धर्मं सुनिर्मलं सर्वा बन्धुजनान् वीक्ष्य बभासे वरुणं वचः। महानन्दोवाचो रत्नकङ्कणमादाय मया सत्य मुदाहृतम् दिनत्रयमहं पत्नी वैश्यस्यामुष्ये सम्मताः। कर्मणा मत्कृतेनायं व्रतो वैश्या शिवव्रती तस्मादहं प्रवेक्ष्यामि सहानेनो हुतासनं। स्वधर्मचारिणीत्युक्ता ममाचार्य सत्यवादिभिः एवं कृते मम प्रीत्या सत्यं मयि नानश्यतु। सत्याश्रम परो धर्मं सत्येन परमागति सत्येन स्वर्गमोक्षौ च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं। नन्दीश्वरवाचो इति सा दृढनिर्बन्धा वार्यमाणापि बन्धुभिः सत्यलोपोऽभिया नारी प्रणास्त्यक्तु मनोदधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। सर्वस्वं द्विजमुखेभ्यो दत्त्वा ध्यात्वा सदा शिवं तमग्निं त्रिपरिक्रम्य प्रदे
क्लेशाभिमुखी ह्यभूतो तां पतन्ति समिध्येग्नो स्वपादार्पित मानसां वारयामास शिवात्मा वारयामास विश्वात्मा प्रादुर्भूत सा वै शिवः सा तं विलोक्याखिलदेव देवं त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसं शशांक सूर्यानलकोटिभासं स्तब्धेव भीतेव तथैव तस्थो तां विह्वलां शुचिस्वत्रां वेपमानां जडीकृतां समावस्यास्य गलद्वास्वां करो धृत्वा ब्रवीद्वचः। ओम नमः शिवाय। शिववाचो सत्यं धर्मं न धैर्यं च भक्तिं च मयि निश्चलां परीक्षितुं त्वात् सकाशं वैश्यो भूत्वायमागता माययाग्नि समुद्दीप्य दग्धं ते नाट्यमण्डपं दग्धं कृत्वा रत्नलिङ्गं प्रविष्टोऽहं हुतासनं सा त्वं सत्यमनुस्मृत्य प्रविष्टाग्निमया सह अतस्ते सम्प्रदस्यामि भोगास्त्रिदश दुर्लभानो यद्यदिच्छसि शुश्रोणि तदेव हि ददामि ते त्वद्भक्त्याहं प्रसन्नोऽस्मि तवा देयं न विद्यते। नन्दीश्वरवाचो इति ब्रुवती गौरीशे शङ्करे भक्तवत्सले महानन्दा च सावेश्या शङ्करं प्रत्यभासतो। वैश्योवाचो न मे वाञ्छसि भोगेषु भूमौ स्वर्गे रसातले तव पदाम्बुजस्पर्शादन्या किञ्चित् कामये ये मे भृत्याश्च दास्यश्च ये चान्ये मम बान्धवा सर्वे त्वद्दर्शन परास्त्वयि सन्न्यस्तवृत्तयः सर्वानेतान् मया सार्धं निनीयात्मो परम पदम पुनर्जन्मो भयम घोरम विमोचये नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाचो ततः सा तस्या वचनं प्रतिनद्य महेश्वरः ताः सर्वाश्च तया सार्धं निनाय स्वं परम पदम वैश्यानाथावतारस्ते वर्णितः परमो मया महानन्दा सुखकरो भक्तानंद प्रदा सदा इदं चरित्रं परमं पवित्रं सतां च सर्वो प्रदमासु दिव्यं शिवावतारास्य विशां पतेर्महा नन्दा महासौख्यकरं विचित्रम् इदं या शृणुयाद भक्त्या श्रावयेद्वा समाहितः च्यवते ना स्वधर्मात् सौ परत्र लभते गतिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 26वां अध्याय भगवान शिव के वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे सनत कुमार जी, हे मुने, अब मैं परमात्मा भगवान शिव जी के परम आनंददायक वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। कृपया आप सुने। पूर्व समय में नंदी ग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वेश्या रहती थी। वह ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ्य, परम कांति युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। वह वेश्या प्रसन्नता पूर्वक देवी पार्वती सहित भगवान शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती तथा शिव के उत्तम यशगान करती हुई नृत्य करती थी। वह एक बंदर नामक
वह एक बंदर तथा मुर्गे को रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती थी, उन्हें भी नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर वह वेश्या अपनी सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णाभूषण पहनती थी। उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से बानर बालक की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ वह नृत्य कला में विशारद वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस बानर के साथ सदा नृत्य किया करता था। इस प्रकार शिव भक्ति परायण वह वेश्या अत्यंत आदरपूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद में निमग्न रहती थी। हे मुनि सनत कुमार जी, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई उस वेश्या का सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। ओम नमः शिवाय। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप भगवान शिव जी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर पधारे। वे कृति वैश्य रूप शिव त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले, रुद्राक्ष के आभरण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटायुक्त तथा शैव वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए तथा हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकड़ पहने हुए थे। वे परम कौतुकी की तरह शोभित हो रहे थे। ओम नमः शिवाय। उन आए हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वेश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने आसन पर ससम्मान बैठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकड़ को देखकर उसमें उनकी लालसा उत्पन्न हो गई और वह वेश्या चकित होकर भगवान शिव से इस प्रकार कहने लगी। महानंदा वैश्या बोली, आपके हाथ में स्थित यह महारत्न जटित कंकड़ शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। नंदीश्वर भगवान शिव वैश्य रूप में जो पधारे हुए थे, उन्होंने कहा, इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ के भूषण के प्रति उसे लालसा युक्त देखकर उतार बुद्धि वाले वैश्य रूप भगवान शिव ने मुस्कुराकर उनसे कहा। वैश्यनाथ बोले, यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकड़ में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका मूल्य मुझे क्या प्रदान करोगी? वेश्या बोली, हम व्यभिचारी वेश्याएं हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्ताभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वैश्य बोले, हे वीरवल्ले, बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकड़ तुम्हें देता हूँ और तुम 3 रात तक के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं, यह सत्य है, ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वेश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक 3 रात 3 दिन रात आपकी पत्नी होकर मैं सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, उन महानंदा 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वैश्य उसे रत्न जटित कंकड़ देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रत्न जटिल शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्नपूर्वक इसे छिपा कर रखना। नंदीश्वर बोले, उस वेश्या ने कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर रत्न जटित लिंग लेकर और उसे नाट्यशाला में के मध्य में रखकर घर में उसने प्रवेश किया। तब वह वेश्या उस बिटधर्मी विलासी वैश्य के साथ रात्रि में केवल गद्दे से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। रात्रि में कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुनि सनत कुमार जी, तब मध्य रात्रि में उस समय उन वैश्यपति की इच्छा से नृत्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। हे तात, उसी समय तेज पवन की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला को चारों ओर से घेर कर जलाना प्रारंभ कर दिया।
मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वेश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्निकणों को हटा करके भय से दूर भाग गया। खंभे के साथ जलकर खंड खंड हो गया। उस लिंग को देखकर वह वैश्य तथा वेश्या दोनों महादुखी हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वेश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुकवश मनुष्य शरीर धारण किए हुए महेश्वर वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वेश्या से कहा, अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। वैश्यपति भगवान शिव बोले, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैंने जीने की इच्छा नहीं करता हूँ। यह सत्य कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र चिता बनवाओ। मैं भगवान शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूँगा। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी इस समय मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने सनत कुमार जी, उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। तब बहुत सुंदर कौतुक करने वाले वेश्या के संगति भाव की परीक्षा करने वाले वे वैश्य रूपधारी भगवान शिव धीर से जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते देखते उस अग्नि में प्रवेश कर गए। हे मुनि सत्तम, वह युवती वैश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई। इसके बाद वह दुखी वेश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। महानंदा वैश्या बोली, मैंने इस वैश्य के रत्न कंकण लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्मपत्नी बनकर रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह शिवव्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्य बोलने वाले आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली हो ऐसा कहा, अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है। सत्य से परम गति होती है। सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोप के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति देकर सदा शिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वेश्या को जलती हुई अग्नि में गिरती हुई देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा भगवान शिव जी ने उसे रोक दिया। सब देवताओं के भी देव 3 नेत्रों वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन सदाशिव को देखकर वह स्तब्ध तथा डरी हुई के समान उसी प्रकार खड़ी रह गई। तब व्याकुल संत्रस्त कांपती हुई जड़ीभूत तथा आंसू गिराती हुई उस वेश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर भगवान शिव जी उससे यह वचन कहने लगे। भगवान शिव बोले, तुम्हारे सत्य धर्म धैर्य तथा मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त मैं वैश्य बनकर तुम्हारे घर आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया है और रत्नलिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूंगा। हे सुश्रोणी, तुम जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने,
हे सनत कुमार जी, इस प्रकार भक्त वत्सल गौरीपति भगवान शिव जी के कहने पर वह महानंदा वेश्या भगवान शिव से निवेदन करने लगी। वेश्या बोली, भूमि, स्वर्ग तथा पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जो मेरे भृत्य तथा दासियां हैं और जो अन्य बांधव हैं, वे सब आपके दर्शन के लिए लालायित हैं और आप में ही चित्त की वृत्तियां लगाए हुए हैं। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करा के पुनर्जन्म के घोर भय से इन्हें छुड़ाने की कृपा कीजिए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुनि सनत कुमार जी, इसके बाद भगवान शिव जी ने उसके वचन का आदर कर उसके सहित उन सबको परम पद की प्राप्ति करवा दी। मैंने वैश्यनाथ के परम अवतार का वर्णन आपसे कर दिया है, जो महानंदा को सुख देने वाला तथा भक्तों को सदा आनंद देने वाला है। भगवान शिव के अवतार रूप वैश्यनाथ का यह दिव्य चरित्र परम पवित्र सत्पुरुषों को शीघ्र तथा सब कुछ देने वाला, महानंदा को परम सुख देने वाला तथा अद्भुत है। जो भक्ति सहित सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह अपने धर्म से पतित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम वैश्यनाथाह्वय शिव अवतार वर्णनम नाम षड्विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में वैश्यनाथ नाम वाले शिवावतार का वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।